कोई आएगा, नोट देगा, हमारे साथ खड़ा हो जाएगा, हमारा केस लड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मनोबल तो देखिए इसी चीज से बड़ा है, और किस चीज से बड़ा है, मनोबल किससे बड़ा है? देखिए अभी जो आपने वो बंदा दिखाया जो ओवैसी का चेला है कोई, वो कह रहा था हमारे उलेमाओं को जेल भेजा जा रहा है, और यही बात 3 दिन पहले ओवैसी ने बोली कि हमारे उलेमा ने एक शेर पढ़ दिया तो उसको जेल भेज दिया। शेर ये था, सबको पता है कि अभी कुत्तों का दौर है, अभी हमारा दौर आएगा, लेकिन ना ओवैसी ये बोलेगा ना ये लड़का ये बोलेगा। तो जैसा मैंने आपको बताया, इस्लाम भाईचारे के नाम पर सारे गुनाह माफ हैं। जब तक इस्लाम तो अलग चीज हो गई, जब तक मुसलमान की वाह करता रहे तब तक हर चीज माफ है। और एक आखिरी बात, अभी हमारे काबिल साथी ने बोला कि ये मंदिर मस्जिद की लड़ाई सब पॉलिटिक्स है, ये सब पॉलिटिक्स है। तो चलिए आज नेशनल टीवी पे बड़ा अच्छा डिबेट है, एक बड़ी प्यार और इज्जत से एक सवाल पूछ लेता हूं। अब मेरे भाई ये पूरे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बोलेंगे कि पैलेस्टीनी जो अल अक्सा की लड़ाई लड़ रहे हैं ये भी पॉलिटिक्स है, और मैं अल अक्सा की लड़ाई को पॉलिटिक्स मानता हूं। पूछिए पॉलिटिक्स है या नहीं है, पूछिए जरा, पता चल असगर भाई एक तो ये बताइए कि इससे होगा क्या, ये मनोबल बढ़ाने जैसा है अपराधियों का, आरोपियों का? और दूसरा सवाल जो वो पूछ रहे हैं, अगर वो आरोपी हैं, अगर वो पैसा गलत नजर से गलत लोगों को बांटा गया, जो गलत लोगों को अगर बांटा जाएगा तो उससे जरूर उनका मनोबल बढ़ेगा। मैंने पहले ये बात कही है कि ये मुद्दा तफ्तीश का मुद्दा है, इस पे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि किसने किसको, किस लिए, कैसे, किस चीज के लिए, किस काम के लिए, किस नजर से, किस नीयत से पैसा बांटा है, ये सब तफ्तीश का मुद्दा है। ये पहले पता होना चाहिए कि वो क्या है, किस लिए, किसको, किस नजर से बांटा गया। अगर वो ऐसे गलत लोगों को गलत नजर से बांटा गया तो बिल्कुल उनकी हिम्मत बढ़ाने के बराबर होगा और उनकी इससे हिम्मत बढ़ेगी, लेकिन पहले इस चीज पे तफ्तीश होना चाहिए, उसके बाद इसका जवाब सही से दिया जा सकता है, इसके पहले नहीं। और उन्होंने पैलेस्टीन का एक सवाल पूछा। देखिए मैं अपने मुल्क की बात कर रहा हूं, हमें कम से कम हम पहले अपने सुधार कर लें, बाद में उनकी मिसालों को देखें पूरी दुनिया की। हम अपना सुधार कर नहीं पा रहे। बताइए मंदिर मस्जिद का मुद्दा जो है, क्या ये सियासी मुद्दा नहीं है? या रोज आप लोग बैठ के हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, क्यों कर रहे हैं आप हिंदू मुस्लिम की बात? अच्छा, मैं हिंदू मुस्लिम की बात कर रहा हूं। यहाँ एक आदमी मुसलमानों को नोटों की गड्डियां देके चला गया, उससे सवाल पूछ रहे हैं, तो ये हिंदू मुसलमान क्या होगा? मैं तो डिबेट भी नहीं करता सर, आप जाके नया डिबेट शो शुरू किया है। जहर उगलने की बात क्यों करते हैं आप नहीं, आप पहले ये पूछिए, ये जहर उगलने की बात क्यों करते हैं? नहीं, पर उन्होंने क्या जहर उगला ये तो बताइए। ये कहो कि हम सबको मिलना चाहिए। अगर कोई गलत कर रहा है सुशांत भाई, तो उसको क्रिटिसाइज करो कि ये गलत कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। हमने भी आपके साथ में, मैंने बिल्कुल ये बात शुरू से कही कि बिल्कुल हिम्मत बढ़ाने की बात है, बिल्कुल गलत है, रॉन्ग राइट इज राइट। लेकिन हम ऐसी बात क्यों करें कि हम अब किसी भी मजहब को लेके, इस्लाम को लेके, शरीयत को लेके, या हिंदुइज्म को लेके, सनातन धर्म को लेके नहीं, देखिए वो ये कह रहे हैं कि जब हिंदू, नहीं असगर भाई वो ये कह रहे हैं कि जब हिंदू यहाँ कहता है कि भाई मेरे मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनी, उसके सबूत दिख रहे हैं पश्चिमी दीवार पर, और एएसआई का सर्वे आ गया, मुझे वो मंदिर दे दो, तो आप कहते हैं हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स हो रही है। लेकिन जब मुसलमान अपने हक की लड़ाई लड़े, जहां भी लड़े, दुनिया में कहीं भी लड़े, तो उसको पॉलिटिक्स की लड़ाई नहीं माना जाता, वो ये कह रहे हैं। आप देखिए, मुसलमानों से पहले मैं अपनी बात कर लें, हम बाद में करेंगे दूसरों की बात, हम अपनी बात कर लें। आप मुसलमानों से क्या चाहते हैं? क्या नहीं किया मुसलमानों ने एक मस्जिद अभी आपके हवाले करी, जिसमें मंदिर बनाया, कितनी चीजें हैं मुसलमानों ने हवाले करी, जिस जगह मुसलमानों ने हवाले करी वहां से। अरे सर, सुप्रीम कोर्ट ने हवाले करी, सुप्रीम कोर्ट में केस चला। आप तो ऐसा करें जैसे केस विड्रॉ कर लिया मुसलमान ने और कहा यह अयोध्या की जमीन ले लो। नहीं, बिल्कुल। उसके बाद भी एक स्टेप था जिसको विड्रॉ कर लिया, एक स्टेप और बाकी था, उसमें रिव्यू डाला जा सकता था, लेकिन मुसलमानों ने कहा नहीं। तो रिव्यू ने डाल के उन्होंने एहसान किया, इतने साल केस खींचा, उसमें जजमेंट आया 5 जजेस का, और आप कह रहे हैं कि भाई उसमें रिव्यू नहीं डाला, ये मुसलमान ने एहसान कर दिया हिंदुओं पर। मुस्लिम ने, अरे सुशांत भाई मुस्लिम ने, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम आस्था पे फैसला कर रहे हैं, यहां मंदिर नहीं बना था, जिस जगह आपने मस्जिद तोड़ी है, शहीद की है मस्जिद, वहां से आप 300-400 गज दूर। आप दोनों बात गलत बोल रहे हैं, आप दोनों बात गलत बोल रहे हैं। 300-400 मीटर दूर मंदिर नहीं बना है भाई, मंदिर 300-400 मीटर दूर नहीं बना है। सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत और बातें कही है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। रिजवान अहमद, मैं 1 मिनट आ रहा हूं। रिजवान अहमद, अब आप देखिए ये बात जो है, ये सुनिए, वो नोट दे रहे हैं, और असगर भाई आप नोट न देकर, ऐसे तर्क देकर फिर आप मुसलमानों को भड़का रहे हैं कि भाई देखिए हमने तो जमीन दे दी अयोध्या के अंदर, लेकिन अब हमसे जो है वो ज्ञान वापी की मांगी जा रही है। देना ये होता है कि आप केस वापस लेते। मुल्क की तरक्की की बात, अरे मुल्क की तरक्की है, आप केस लड़के हार गए, उसका कह रहे मुल्क की तरक्की के लिए हमने दे दिया। रिजवान भाई बोलिए, फिर मैं अगले सवाल का रुझान बताऊं। देखिए हमारे असगर भाई ने एक पहली बात का तो जवाब नहीं दिया, उन्होंने कहा हम सिर्फ हिंदुस्तान की बात करेंगे, चलो कोई बात नहीं, जाने दो, मट्टी डालते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट पर बात, असगर भाई ने वो ऑर्डर नहीं पढ़ा। असगर भाई को कोई ये बताए कि वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में स्पीकिंग ऑर्डर है कि 2003 का जो एक्सकवेशन हुआ, बाबरी मस्जिद वर्जिन लैंड पर नहीं बनी थी, उसके नीचे मानव निर्मित चीजें निकली जो पर्शियन और इस्लामिक आर्किटेक्चर से जिनका कोई लेना देना नहीं था। और मुस्लिम पक्ष ने कभी भी ये नहीं कहा कि बाबरी मस्जिद के नीचे भी कोई इमारत है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में रिजवान भाई एक मिनट, मैं अभी उस जजमेंट पे नहीं जा रहा, लेकिन हमने खुद
बाबरी ढांचे के अंदर की तस्वीरें दिखाई थी, और जैसे आपको यहां ज्ञानवापी में सबूत दिखता है, वहां पर भी भर भर के पिलर्स पर हिंदू धर्मों के निशान बने हुए थे। मतलब नीचे क्या था वो तो भूल ही जाइए। जिन पिलर्स पर बाबरी मस्जिद खड़ी थी वो पिलर्स भी हिंदू मंदिरों के निशान दिखते थे। लेकिन मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, मैं आज उस पर नहीं हूं, मैं हल्द्वानी पर हूं। नहीं, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। मैं तीसरे सवाल का आपको रुझान दिखाता हूं। 28,000 से ज्यादा वोट पड़ गए हैं, 28,000 से ज्यादा वोट। और वहां पर तीसरे सवाल का रुझान, तीसरे सवाल में हमने पूछा था कि अगर किसी जगह अचानक डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है तो वो क्या कहता है। ऑप्शन ए, जिसमें 93% से ज्यादा लोगों ने वोट किया है, वो ऑप्शन ए जो है वो ये कहता है कि भाई अगर अचानक डेमोग्राफिक्स चेंज हो रहा है तो वो साजिशन आबादी बढ़ाने के संकेत लग रहे हैं। आबादी बढ़ गई होगी ये कहने वाले 3% लोग हैं, और कह नहीं सकते ये कहने वाले 3% लोग हैं। यानी लोगों को लग रहा है कि हल्द्वानी में भी जानबूझकर, नेताओं ने किया हो किसी और ने किया हो, लेकिन जानबूझकर एक धर्म विशेष की आबादी बढ़ाई गई है। और ये सवाल हमने क्यों पूछा वो भी आपको बता दूं। बनफूलपुरा में मलिक का बगीचा इलाके की जो बात हम करते हैं, वहां अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर हिंसा हुई थी, जिसका मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक अभी भी फरार चल रहा है। आपको मलिक का बगीचा की कुछ तस्वीरें दिखाता हूं, जिसे देखकर आपको पता चलेगा कि एक हरियाली भरे इलाके में कैसे बदलाव हुआ, कैसे वहां प्लॉटिंग की गई, और इलाके में मुसलमान आबादी जो है वो धीरे धीरे बढ़ती चली गई। उसकी एक एक तस्वीर आप देखिए, अभी के हालात क्या हैं और कुछ वक्त पहले तक किस तरह से वहां पूरा इलाका खाली नजर आता था। 2012, 13, 14 तक जिस अवैध अतिक्रमण को तोड़ा गया था, वहां किसने कब्जा जमाया और वहां क्या काम होता था, यह भी आपको सुनाता हूं उस मौलाना की जुबानी जो उस इमारत के अंदर था, जिसे कहा जा रहा था कि भाई ये नमाज पढ़ने की जगह है। सुनिए मौलाना क्या बता रहे हैं कि वहां क्या होता था। आपका नाम क्या है? परवेज आलम। कहाँ का रहे? सहारनपुर। सहारनपुर।